लाइफ में स्पीड क्या होती है मुझे तब पता चला जब मेरे पास एक साइकिल थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ा मेरे आसपास के लोग, मेरे स्कूलमेट्स, मेरे दोस्त सब बाइक और स्कूटी लेना शुरू हो चुके थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास भी इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट स्कूटी तो। इस चीज़ को कैसे लेना है वो मुझे नहीं पता था। वो अगर मैं सीधा जाके मम्मी पापा को बोलता कि मुझे चाहिए, सीधी ना होने वाली थी। तो मैंने लेने के लिए स्कीम लड़ानी शुरू करी। मैं पापा के पास गया। अब जितना दिमाग था उस हिसाब से मैंने पापा को बोल दिया कि मम्मी को स्कूटी की ज़रूरत है, उनको अपने काम पड़ते रहते हैं तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। अब मैंने तो बोल दिया, मुझे नहीं पता था कि पापा इस बात से कन्विंस होंगे या नहीं। बट टू माई सरप्राइज़ शायद पापा इस बात को जेन्युइन ले गए और 9th में 2010 बिना किसी क्वेश्चन के हमारे घर पे स्कूटी आ गई। मैंने बोला था ना कि 2 हफ्ते बाद हम लोग रोटरुआ जाएंगे, तो आज हम लोग रोटरुआ जा रहे हैं। Lo que quiero es amor, nada de compasión, no, no, no lo sé si tú sabes que te quiero pero no lo es, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó, baby eso no lo quería, no, 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 yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, solo una oportunidad, luego me voy, sería chimba demostrarte quién yo soy. मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद की बाइक लेने आया हूँ, बट आई नो वॉट शीवी इज़ फीलिंग एट द मोमेंट। जब भी कोई पहली चीज़ लेते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो या फिर वो 4 व्हीलर हो, वो पहली चीज़ की जो एक्साइटमेंट होती है और जो फीलिंग होती है वो आप सबको पता है। शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से कि वो क्या फीलिंग है, बट मेरी एक्साइटमेंट लेवल इन्फिनिटी है इस टाइम। स्कूटी आई तो थी मम्मी के लिए, बट जिस दिन से वो आई मम्मी ने एक बार भी नहीं चलाई। मैं स्कूल भी उसी पे जाता था, मैं ट्यूशन भी उसी पे जाता था, मैं सारा दिन स्कूटी पे घूमता था। और साइकिल से स्कूटी का जंप, ऑब्वियसली स्पीड तो आनी थी और मुझे स्पीड का बहुत शौक था। मैं रोज़ स्पीड पे चलाता था और किसी ने घर पे आके कंप्लेंट कर दी कि भैया आपका बेटा तो स्कूटी बहुत तेज़ चलाता है। ऑल्सो मीन वाइल आई वॉज प्लानिंग कि अब स्कूटी तो आ गई है, अब एक बाइक की डिमांड घर पे रख ही देते हैं। बाइक की डिमांड रखने से पहले ही आई मेट विद माई फर्स्ट एक्सीडेंट। जब मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ मुझे उसके बाद कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं, मैं फिर भी तेज़ चलाता रहा। 2-3 एक्सीडेंट और हुए उसके बाद, बट देन आई मेट विद अ वेरी मेजर एक्सीडेंट, जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत डर गए और बिना मेरे से पूछे, कोई क्वेश्चन नहीं, उन्होंने सीधा स्कूटी बेच दी। स्कूटी बेचने के बाद उन्होंने क्लियरली मुझे कह दिया था कि इस एक्सीडेंट के बाद 2 व्हील तो तू हमारी तरफ से भूल ही जा। जब तू थोड़ा बड़ा होगा, मैच्योर होगा, अपने आप कमाएगा और जब हमें लगेगा कि अब वो टाइम आ गया है कि तू बाइक ले सकता है, तब इस बारे में बात करेंगे। तब से लेके अब तक करीब 7-8 साल हो गए इस बात को। मेरा एवरीडे रूटीन है, मैं बाइक्स और कार की वीडियो देखे बिना नहीं सोता हूँ, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ है। 1 साल पहले मैंने सोचा कि अपना एक ड्रीम पूरा कर लेते हैं, अब एक बाइक ले लेते हैं। सो फ्यू डेज अगो आई कॉल्ड माई मम एंड डैड एंड आस्क्ड देम फॉर अ परमिशन फॉर अ बाइक। उन्होंने मुझे मना नहीं किया, बट उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि वी हैव सीन यू ग्रो एंड वी हैव सीन यू एक्ट रिस्पॉन्सिबली नाउ, बट एज़ फार एज़ तुम बाइक तेज़ नहीं चलाओगे, रिस्पॉन्सिबली चलाओगे और अपनी लिमिट्स तक रहोगे, तुम बाइक ले सकते हो। तो फिर देर क्या करनी थी, जब हरी झंडी मिल गई थी तो हम पहुंच गए बाइक बुक कराने। अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज प्रेजेंटिंग यू शिवीज फर्स्ट बाइक, द कावासाकी निंजा 400। लिटरली जिस चीज़ के सपने मैंने दिन रात देखे हैं और अब जब वो चीज़ मेरे पास आ गई है,
तो आई गेस नाउ इट्स टाइम टू हिट द रोड. As they say, it never gets easier, it only gets faster. And riding a bike gives you a different kind of thrill, जो शायद आप एक सुपर कार को चलाने के बाद भी फील नहीं कर सकते. जो लोग ये बात जानते हैं वो मुझसे डेफिनेटली रिलेट कर रहे होंगे इस टाइम. I know I'm gonna plan for a lot of road trips and adventures, and I'm looking forward for them. And yes, I am really excited.